अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं तलहा खान व्लॉग्स। आज की वीडियो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका टाइटल है दुबई में सबसे अमीर ख़ानदान कौन सा है। जैसे पाकिस्तान में अमीर से अमीर ख़ानदान, वैसे दुबई हर कंट्री के अपने अपने ख़ानदान होते हैं। यानी हर कंट्री में हर कोई एक ख़ानदान होता है जो कोई बिजनेसमैन या कोई भी जद्दी पुश्ती होता है अमीर। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप में से कोई ओरिजिनल वीडियो देखना चाहता हो तो ओरिजिनल वीडियो भी जाके देख सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जज ने जब दुबई के रूलर की एक्स वाइफ से पूछा कि उनको दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती थी, तो जो जवाब उन्होंने भरे कोर्ट में दिया वो सुनकर सबके चेहरों का तो जैसे रंग ही उड़ एक बार फिर से खुशामदीद। और ये नाजरीन, क्रेडिट जिस भी शख्स जेम ने टीवी को अपने जाता है। पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शहाना होगी इसका अंदाज़ा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर, शेख या फिर दुबई और के दुबई किंग में तो शेख तकरीबन हर मोहम्मद बिन तीसरा बंदा राशिद अमीर अल है। मखतूम की। यानी ये ना जितने भी सिर्फ दुबई उधर के शेख बादशाह हैं वगैरह बल्कि पूरे वो यूनाइटेड अरब कहने के ही एमिरेट्स शेख के हैं वाइस मगर हैं प्रेसिडेंट भी बहुत हैं। अमीर। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया एक जाए और हजार उसमें बराबर से हिस्सों में सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पे उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर दो 300 लैंड सीरीज क्रूजर एसयूवीज और पाम जुमेरा पे एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब यूएस डॉलर्स के मालिक हैं। 4 अरब ये तो है यूएस एक डॉलर। ऑफिशियल फिगर। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट्स को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। इंडियन 13.9 करेंसी में बिलियन ये डॉलर। 1084 अरब, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपयों के करीब बनती है। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो उनके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की इनके कई पास तो महंगी तकरीबन तरीन हर गाड़ियां किस्म मौजूद की हैं, लग्जरी जिनमें कार्स रोल्स होंगी। रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस कोस्ट, फैंटम, बुगाटी रोल्स वेरॉन रॉयस पिकासो कितनी इनके और पास न्यू इकसाम डेवल है। 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद मर्सिडीज इनकी सबसे फेवरेट एसयूवी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का वीआईपी नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेवल 16 की प्राइस न्यू डेवल 2.2 16 मिलियन डॉलर्स है, जबकि दुबई 2.2 1 नंबर मिलियन की डॉलर्स। प्राइस कम से कम भी इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम्स ज्यादा है। 10 इसका टाइम्स। अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 9 मिलियन डॉलर्स में परचेज किया था, 9 जबकि मिलियन उसकी डॉलर, गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। 8 लाख दुबई डॉलर। में वीआईपी नंबर प्लेट्स की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने दुबई 5 नंबर 90 लाख डॉलर यानी 70 करोड़ रुपयों में 70 परचेज किया करोड़ था रुपए तो का सोचें सिर्फ कि डॉलर ही दुबई के डॉलर रूलर की इन्होंने, गाड़ी का यानी नंबर ही दुबई नहीं 1 है। नंबर किस प्राइस में खरीदा इतने गया अमीर होगा। हैं कि पैसा गाड़ियों लगाते से हुए भी देखते हटकर नहीं है अगर कि बात किसके की ऊपर जाए लगा तो रहे हैं, नंबर के ऑफिशियली ऊपर शेख लगा रहे हैं। मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाक़ जबील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया 150 कई एकड़। छोटे बड़े महलात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महलात देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबील पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन एनक्लोज्ड एरिया भी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद शेख अल हमदान मखतूम बिन के लिए राशिद। बना हुआ है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के शादियां बाप की ने हुई। अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही रहने के लिए नहीं रखे। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। 2 एक प्राइवेट प्राइवेट आइलैंड आइलैंड्स। जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें जुमेरा 17 बीच। छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड बहुत ही पाम जुमेरा के अमीर करीब है। है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं।
अगर मन हो कुछ ये तो और अभी ज्यादा आप करने सिर्फ का ड्रोन तो शॉट दोनों देख रहे हैं, आइलैंड्स जब आप पर रियल में प्राइवेट देखेंगे तो यॉट्स वो भी तो मौजूद हैं। औकात सिर्फ से भी एक बाहर दो होगा, नहीं इतने बल्कि महंगे हर महंगे आइलैंड इनके। पे 4 से 5 यॉट्स पार्क हुई देखी जा सकती हैं। इन सब यॉट्स के अलावा दुबई रूलर के पास एक सुपर यॉट भी मौजूद है सुपर जिसको यॉट ऑफिशियली दुबई यॉट का नाम दिया गया है। 400 मिलियन डॉलर या फिर 3120 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाली ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यॉट समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब कहा जाता है। फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस 531 यॉट फीट में लंबी। 50 शाहाना स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वॉश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद स्क्वॉश है। कोर्ट भी लेकिन बनाया इस हुआ है। यॉट की सबसे खास बात बंदा यह है जमीन कि पे इसमें खेल ले एक इन्होंने जरूरी। सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है। जी हाँ, आपने सही सुना। समंदर के किसी भी एरिया में अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। दी गार्डियन की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज़ की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन दुबई के शेख की मिल्कियत है। एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगाया जा सका कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज़ के ज़रिए परचेज कर रखी हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं जहां कंपनीज को किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज और में दुबई में भी कोई टैक्स 63,000 नहीं है, आप एकड़ जो पर फैला मर्जी हुआ खरीदें ये उसके ऊपर कंट्री टैक्स हाउस नहीं भी है। शामिल है जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड की एक विलेज डलहम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको 45 खरीदने का मिलियन मकसद पाउंड्स। यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली ही है तो जान लें कि दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको यर्लिंग कोल्ट कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रूलर ने 4.3 मिलियन डॉलर्स में खरीदकर सबके 4.3 चेहरों मिलियन का डॉलर रंग ही उड़ा सिर्फ दिया। एक घोड़े पे लगा इनको दी। सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं न कहीं आपको इनका नाम नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइंस से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एमिरेट्स कंपनीज जैसे एयरलाइन भी अरबों इनकी और डॉलर सबसे बिजनेस का महंगी फायदा एयरलाइंस घूम है। फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइंस ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज की कीमत 418 मिलियन डॉलर्स है जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा तो इन्होंने 3,260 अपनी करोड़। एक्स वाइफ को डाइवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद के शाहाना खर्च के चर्चे पूरी दुनिया में फेमस हैं, लेकिन इन चर्चों में मजीद इजाफा 2019 में हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। 2 साल तक 1 केस चलने के बिलियन बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हया को 550 मिलियन पाउंड्स डाइवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करें। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में लगभग 5,300 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थीं तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहती खरीद सकती थी, जहां चाहे पैसा लुटा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को मजीद ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मेंशंस, एक सुपर यॉट और कई प्राइवेट जेट्स होते थे। इन सब चीजों के साथ साथ प्राइवेट प्रिंसेस जेट्स हया कितने को ज्यादा? पैलेस का खर्च चलाने के लिए हर साल 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए 11 मिलियन डॉलर मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक बीवी के। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और
उम्मीद है कि आपको वीडियो देख के पता चल गया होगा कि जो है कितने ज़्यादा बस दिल नामी शेख हैं और कैसे इनके पास पैसा है और कैसे ये पैसा लगा रहे हैं और अनलिमिटलेस जिसे कहते हैं कि आप देख ही सकते हैं कि उनकी बीवी के पास लिमिटलेस इख्तियार था कि वो जहाँ चाहें वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी कोई भी चीज़ के ऊपर पैसा लगा सकती हैं, यानी उन जितना चाहें वो पैसा लगा सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।